ओम सनातनी शांति। सनातनी परिवार के लिए अमर भाव का वरदान। आपको निश्चय बुद्धि बन के रहना है, दृढ़ता बनाए रखना है, सफलता मिलती ही रहेगी। आज का होमवर्क, स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। जब भी हम एक दूसरे के संबंध में पहले आते थे और अनेक परिस्थितियाँ आती थी और उससे हमारी उस परिस्थिति के अनुसार ही हमारी स्थिति, बोल चाल, रहन सहन होता था। तो हम सभी ऐसे बोलते थे कि सत्य बहुत कड़वा होता है और क्यों आपको मिर्ची लगी, हम तो सत्य ही बोल रहे हैं। तो ऐसे हम एक दूसरे के सामने जब सच्चे होते हैं तो कुछ कड़वे शब्द से हम बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। और वाणी में बार बार इशारा आया है कि रियलिटी को हमें रॉयल्टी से देना है। तो उसी संदर्भ में आज की वाणी है। और दूसरी भाषा में सत्यता को सभ्यता से हम दें। और सत्य कड़वा होता है नहीं, बहुत मीठा होता है। कड़वा होता है झूठों के लिए, और बच्चे जो होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उनके लिए मीठा होता है। तो खारा और मीठा का भी यथार्थ अर्थ को हमें समझना होगा। सच में मीठा है, लेकिन सच्चों के लिए। जब जैसे सोना होता है, जब तेजाब उस पर डालते हैं तो जैसे का तैसे रहता है ना। जैसे कोई इसमें एक चोर रहेगा, तो अगर कोई पकड़ने के लिए कोई अधिकारी आता है तो वो बहाना बना के निकलना चाहेगा या कुछ एक्ट करेगा एक्स्ट्रा, ऐसे ऐसे होता है ना। आज जो सही रहेगा वो स्थिर रहेगा। तो इसी तरह से आत्माओं की जो क्वालिटी होती है, तो उससे वो भागना चाहती है, किनारा लेना चाहती है, किनारे हो जाती है और आपको ही झूठ बता देगी। उनकी यूनिटी ज़्यादा होती है। तो इस सत्यता को हमें कैसे देना है। वर्तमान समय जो आया है होमवर्क, स्नेह की शक्ति। जैसे माँ बच्चे को धीरे धीरे पालना के द्वारा सत्य बात रखती जाती है, समझाती जाती है, तो बच्चा ना नुकुर ना करके हूबहू मानता जाता है ना। फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करते हैं। इसका उदाहरण लीजिए, जब हम लोग बेसिक कोर्स ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े, तो जो कुछ भी कोर्स के माध्यम से हमें दिया गया तो हम एक्सेप्ट करते गए ना। थोड़ा बहुत अगर उस समय हम लोगों का क्वेश्चन आया तो उस समय करके फिर जो कहते हो मानते गए। लेकिन अगर एक बात ऐसे ही सिर्फ एक पॉइंट पर कोई ऐसे चलते फिरते बोल दे तो हम नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन धीरे धीरे दिया गया तो मानते हैं। जैसे सनातनी में जो सनातनी धारणाएं, सनातनी बातें, सनातनी जो धर्म की धारणाएं, जो सनातन धर्म की धारणाएं हैं, तो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हम। लेकिन एक बैग अगर इस तरह से हम बोले खान पान को लेकर के, धीरे धीरे जैसे हम चढ़े वैसे, बल्कि एक बैग हम चढ़े, लेकिन कैसे उतरते जा रहे हैं एक धक से। जो पावरफुल आत्माएं होती हैं, पवित्र होती हैं, वो छोटी छोटी धारणाएं उनको खेल लगता है। जैसे खेलते हैं हम ना, ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती, उनको सरल सहज एक्सेप्ट करते हैं। उसको बोलते हैं मोल्ड इज रियल। जो होता है रियल को लोग फटाफट होता है, उसको कठिन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस समय सभी की स्मृति में व नयनों में क्या है। अब सभी में जब बात आएगी तो बहुवचन में जाता है। सिर्फ घर जाना है यह याद रहता है, सर्विस करने के बिगर कैसे जाएंगे। सिर्फ घर जाना है यह याद रहता है, मना सिंपल बात, उन लोगों को स्वर्ग में जाना है और उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अपने भाषा में युक्ति से मुक्ति और जीवन मुक्ति का टॉपिक बना दिया।
है ना। तो यहाँ शक्ति स्मृति दिला रही है आपको, सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है। एक स्मृति का स्वरूप अलग होता है, सावधान का स्वरूप अलग होता है। सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे? आप सर्विस करने आए हो ना, दूसरे पास सर्विस करने आओ, सेवा भी। तो सर्विस करने वाली भी क्वालिटी की भी आत्माएं हैं, सेवा करने वाली भी हैं। सेवा करने के लिए क्या होता है, हम परिवार में जब माता पिता की सेवा करते हैं तो उसको सर्विस नहीं कहा जाता। आप माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उसको सर्विस शब्द से हम संबोधित नहीं कर सकते। माता पिता का आप सेवा कर रहे हैं। और जब इससे बाहर आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए, देखिए कैसे आत्मा अर्थ से जुड़ी हुई है, तन मन और फिर धन। और जबकि जो पैसा है उससे अर्थव्यवस्था में कैसे, जो पैसा है तो यहाँ की है ना, हमारे आप से है पैसा, हम आप पैसे से नहीं है। तो पैसा हमारी रचना है। तो यही कहा जाता है कि उसके वशीभूत होकर के अपने शरीर को, अपने सिस्टम को, अपने समय को, अपने शुद्ध पवित्र मन को, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को, अपनी क्वालिटी को, अपनी छवि को धूमिल मत करो। क्योंकि नेचर ने जो बॉडी दिया है, जो सिस्टम दिया है, प्रकृति माँ ने, और पैसा ने तो हम लोगों ने बनाया है। पैसे वो तो यूज हो रहा है, सबके हाथ में दिन भर में जाता है वो। कितने लोगों ने पैसा को वैश्य का उदाहरण दिया, पता है? अरे जैसे लक्ष्मी, जैसे आज उसके हाथ में, आज उसके लक्ष्मी भी है। उदाहरण अब अपने वहाँ तो शिवालय और वेश्यालय का अंतर समझते हैं तो क्या बन जाता है, अमृत भी बनता है, विष भी बनता है। जब शिवालय का हम वो करते हैं तो शिवालय में जो प्रसाद दिया जाता है हमको, कैसे उसको लेते हैं, कैसे उसका भाव कैसे चेंज हो जाता है ना। उसी फल को हम लेकर के कैसे एक दूसरे के साथ हम बैठ करके खाते पीते हैं, लेकिन जब भोग लग जाता है तो भाव चेंज हो जाता है। उसको प्रसाद की दृष्टि से देखते हैं। जब हम समर्पित कर देते हैं फल को या भोजन को तो कौन सी दृष्टि, भाव चेंज हो जाता है ना, प्रसाद की दृष्टि से। तो दूसरे सर्विस के बगैर कैसे जा सकेंगे? तो सर्विस किसको करना है? सर्विस वाले को भी बोल रही है शक्ति। जैसे या जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो सभी अधिकारी पद नहीं पाते हैं, तो पता है ना, सभी अधिकारी नहीं बनेंगे, सभी टीचर नहीं बनेंगे, सभी चोर लुफंगा नहीं बनेंगे, लेकिन परसेंटेज में अच्छे नंबर कहिए या अच्छे पद पर कम लोग गिने चुने ही स्कूलों से निकलते हैं। जो IAS PCS बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, या गिने चुने की सब बन जाएंगे। झुंड किसकी होती है ज़्यादा? प्रजा वर्ग की। लेकिन कोई स्कूल से ऐसे निकलते हैं कि इस स्कूल से है पढ़ करके जब आगे आप जाते हैं तब आपके पास्ट के लाइफ का, आपकी शिक्षा व्यवस्था को चेक किया जाता है। आपके पास्ट के लाइफ कैसे थे, आपका बचपन कैसे था, आपके माता पिता कैसे थे। ऐसी आत्माओं के अवतरण में देखिए कैसे प्रत्यक्षता हो रही ना। इसीलिए शक्ति बोली एक दृष्टि में बाप दादा दिखाई दे अपने कर्मों से, तब लोग चेक करेंगे कि आपके, जब आप इतने पावरफुल हैं तो आपके माता पिता कैसे होंगे, उनकी पालना कैसी होगी, आपकी सोचो ना आप। वो जन्मते ही जो जन्म लेते हैं तो उनको शक्ति क्या बोल रही है कि सर्विस किए बगैर आप कैसे जाएंगे स्वर्ग में। एक भाव ऐसे भी लेना है इसको। और दूसरा भाव, हम सभी बच्चों के लिए जिम्मेवारी है। अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे जाओगे, जो वचन दिया है, याद किया है, हैं? हम लोगों का भी बाहर उन लोगों के संपर्क में आते हैं तो उसको भी बेहद अर्थ में हम सर्विस कहते हैं। जैसे जिम्मेवार बच्चा है, राजा का बेटा है, तो प्रजा वर्ग की सेवा करता है तो उसको सर्विस में ले लीजिए, लेकिन वो सेवा होता है उनका, क्योंकि प्रजा हमारा परिवार होता है। पहले राजा लोग ऐसे थे जो प्रजा को शाम को जाके चेक करते थे, कोई भूखा तो नहीं है, दुखी तो नहीं, हमारा राज्य है तो हमारे राज्य में। तो आजकल तो प्रजा का प्रजा पर राज है, जो राज्य में बैठे हैं राजा बन के वो प्रजा हैं और वो प्रजा पर राज कर रहे हैं। राजा का राज सिर्फ नाम है। वाणी में भी आया हुआ है ना, प्रजा का
प्रजा पर राज्य है, वो राज्य कर रहे हैं प्रजा वाले, प्रजा के ऊपर, वो राजा नहीं है। ठीक है, इसलिए सुख शांति नहीं, वो भयभीत है। आजकल का राज्य पद भय दिलाता है, भयभीत होते हैं। कारण जिसके सिर पर ताज है, अगर वह भयभीत है तो वो जरूर ताजधारी नहीं है। और भय का ताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ताज के योग्य नहीं है, मांगा है वो। कल पिताजी जब क्लास करा रहे थे तो क्या बोले, आज के सत्ता में बहुसंख्यक का वोट है, बहुसंख्या चाहिए उनको, उनको क्या बोलते, बहुमत। लेकिन अभी जब सत्ता ट्रांसफर होगी तो अल्पसंख्यक, अल्प लोगों की मत होगी सिर्फ। वो भीख भीख नहीं मांगेंगे, बहुमत का, बहुमत का भीख नहीं मांगेंगे इन भिखारियों से। सत्ता परिवर्तन तो होनी है ना, राज्य सत्ता और धर्म सत्या दोनों एक के हाथ में आ गई। अभी तो सत्य को सताया जा रहा है, और कौन देगी, परमात्मा शक्ति, उसके कंट्रोल में चलना होगा। क्योंकि आधार सभी किसका लिया है, गीता का। गीता ज्ञान पर, सारा मदार किस पर है, गीता के भगवान को सिद्ध करो। शक्ति बोली चैलेंज कर सकते हो। जब सेवा का रिपोर्ट दे रहे थे लोग, तो शक्ति क्या बोल रही है, गीता के भक्त, चलो ठीक है ठीक है, अच्छा सेवा है, गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो कि गीता का भगवान कौन, गीता पति कौन। अब भगवान कोई आकर के कहे हम भगवान, हम भगवान, तो इसी तरह के जो तर्क कुतर्क करने वाली जो आत्माएं थी कि हम भी हैं, राम से कोई कम नहीं है, तब स्वयं वरण का सभा लगाई गई थी कि ये फैसला नारी शक्ति पर छोड़ दो। इतिहास में भले ही उपहास हो रहा हो, लेकिन ब्रेक तो देना पड़ेगा ना। जो आधार ले रहे हैं राम दरबार का, या सीता का, चाहे गीता का, चाहे हनुमान का, चाहे गणेश का, वो हमारे पूर्वजों का तो फोटो है। हम ही आप पूर्वजों का ही, हम ही पूर्वजों का तो है जो पहले थे। तो हमेशा ये जो पहली पहले वालों को ही हल करनी थी, और सब हल्ला मचा रहे हैं। समझ में आया, हल नहीं हुई। तो ये शोर, जोर शोर से शोर मच रहा है। तो सर्विस बिगर कैसे जाएंगे, वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को ही वर्षा दिलाना है, यह भी याद रहता है। शक्ति पूछ रही है, यह भी याद रहना, अपने तो मिल गया, लेकिन दूसरे को भी दिलाना है। किसके लिए पॉइंट्स हो गई है, वो तो नौकरी दिलाएंगे ना, नौकरी करने वाले। नरेंद्र मोदी थोड़ी बड़े बड़े अधिकारी की साइन लगती है ना उसमें, कि नरेंद्र मोदी का साइन लगता है। हाँ, तो वो सर्विस दिलाने वाले होंगे। लेकिन मातृत्व शक्ति जो है वो क्या दिलाएगी, वर्षा, अधिकार, ईमानदारी से। किससे, बाप से। किस योग्य हैं, ये फैसला कौन करेगी, ये किसके द्वारा। तभी शक्ति बोली कि बाप दादा छोटे छोटे ग्रुप बना करके, जो संगठन का जो सबको सबके सेक्शन में भेजने के लिए क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन, इस सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करना है। और फिर जो जिस धारणा से खुश है उसको उसके धर्म खंड याद दिलाओ पहले, खंडहर न बनाए सनातन का नाम लेकर के। समझ में आया। तो लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह याद रहता है हर कदम में। यह भी तो याद रहना है हर कदम में, स्मृति में बाप की याद, और साथ साथ सर्विस याद तो है, तो सर्विस भी याद है। या बैठ के सिर्फ बाप को याद करोगे, अभी वो सेवा तो हुई नहीं। जो होमवर्क दिया था वो होम में जा कर के वर्क करो। स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तो कितना देर रहेंगे, 2 दिन 4, आजकल तो चलो दूर है तो हॉस्टल की व्यवस्था और सब व्यवस्था है, तो वहीं नज़दीक में या उसी में रह के शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। बाकी तो स्कूल में जब टीचर आपको देता है तो होम में जाके कुछ वर्क करना होता है ना।
तो ये वर्क ऐसा था जो सबको होम में भेजा जा रहा था करने के लिए। जब माउंट आबू में वाणी चलती थी तो सभी जाते नहीं थे अपने घरों में। शक्ति रोकती थी क्या? बाड़ी में तो था कि माताएं भी बहुत सन्यासियों के साथ लग गई हैं, सन्यास कर रही हैं। ये अच्छा नहीं है। ये पढ़ाई, गीता का ज्ञान घर में रह करके आप क्या पढ़ सकते थे, लेकिन घर में रह करके सभी पढ़ाई नहीं होती है। आपकी माई थोड़ी सी पढ़ाई घर गृहस्थ का थोड़ा बहुत पढ़ा सकती है, लेकिन टीचर फिर बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जो जाना था पढ़ने, इस तरह की इतनी शिक्षा तो घर की माई लोग दे दी, माई बहनों द्वारा मिल जाता, जो इन कुमार कुमारियों दीदी दादियों से मिला है। ये गिलानी नहीं हो रही है, लेकिन जो टीचर और इतने टीचर्स बन गए मना जो कर रहे हैं, यहाँ सच बात है ये, ठीक है। तो ये जो हम बाहर निकले तो गुरु माता चाहिए थी। गुरु अपने जीवन में पावरफुल चाहिए ना, तब तो आपको ले जाएगा आगे वो। माता गुरु बनाए बिना। हाँ, ये इतना छोटा सा होमवर्क था, सोचिए, इतना छोटा सा। और अभी जब मिल जा रहा है मटेरियल तो सब नाच कूद के सीधे भागना चाह रहे हैं लोग। क्यों? करो ना सर्विस। सर्विस में है ना, सभी सर्विस में है। देखो, कोई आगे आपको बहुत ज्यादा कोई सी चीज में तरक्की हो जाती है ना, तभी गवर्नमेंट के नॉलेज में डालना पड़ता है आपको। समझ में आया? ऐसे आप कर सकते हैं दुकान। कोई खोज है, आप चलो आप खोज रहे थे, बल्ब बना रहे थे, तो बल्ब में आप सफल हो गई, बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट को सूचना देंगी ना कि हम पब्लिक को लाभ देना चाह रहे हैं या सेवा करना चाह रहे हैं। तो उसके नज़र में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अरे आजकल के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल वाले क्या कहते हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इतने दिन से, तब जा करके उनके स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के नज़र में होती है, तभी तो बच्चे की पढ़ाई की वैल्यू होगी। तो बाहरी दुनिया में इतना सिस्टम है और आध्यात्मिक दुनिया में खुला चल रहा है सब कुछ। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, बताइए। सनातनी से तो यही निकला ना कि आध्यात्मिक दुनिया के भी गवर्नमेंट नियुक्त करिए आप लोग, कि अध्यात्म में रुचि रखने वाले, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले। समझ रहे बात को? हमारे आप जैसे लोगों के लिए अगर समस्या होती है हमारे परिवार में, जो घुस करके गलत कार्य करने लगते हैं, तो ये समस्या हमारी आध्यात्मिक रीति से समाधान होगा या बाहरी दुनिया में आप जाएंगे जब चुरा लेंगे तो? आध्यात्मिक में घुस के बाबा का बच्चा बन के, बाबा का अष्टदेव अष्टदेविया बन के वसूल लीजिए आप, शंकर गणेश महेश दुर्गा जगदम्बा बन के, और समस्या पैदा करके आप कहिए चलो कोर्ट में देंगे। अब बोलिए क्या है ये? तो इस तरह के समस्या का समाधान करने के लिए बाहरी दुनिया में आप जाएंगे। बाहरी दुनिया में तो आप नहीं गए थे, आप तो बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चों के पास, बाबा के एक सेवा को, एक लक्ष्य को लेकर के, अपने का इसको बुद्धि में रख करके हम लोगों का सहयोग योगदान रहा है ना। तो फिर इस तरह से करने वाले क्या कहेंगे? और ऐसे को सपोर्ट देने वाले सब समझो वही चोर चोर मौसेरे भाई और ममेरे भाई, इसलिए मामाओं को अच्छा नहीं मानते। वही शकुनी, जो सुकून उसके जीवन में नहीं था, ना सुकून से रहने दे रहा था किसी को। एक तो ये, दूसरा ये, जब गंधार नरेश अंधे थे तो उनको राजा बनाना चाहिए, वो सुख भोगे ना। जब अंधे थे तो फिर भी राज के राजा ही रहेंगे, ये भाई भतीजावाद है, परंपरा है ना। समझ में आया? जहाँ यही सब क्या होती है, पीढ़ियां, परंपरा, रूढ़िवादियां, ये सब यही सब तोड़ा जाता है। नुकसान तो प्रजा का होगा ना, क्योंकि पीढ़ी इनकी पीढ़ी आगे नहीं चलती ऐसे लोगों की। और गांधारी, अब जितने तुम्हारे बच्चे होंगे, आंख कम से कम खोल देती, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तू तो कम से कम बच्चों को तो पालना ढंग से देती। केवल डायलॉग बोलने से थोड़ी हो जाता है कि द्रौपदी के पक्ष में थोड़ा बोल दी तो हो गया उसका। अरे जो होना था तो हो ही गया, अब तुम्हारा उसका क्या असर पड़ेगा? इतिहास में तो उसी रूप में लिया गया, जबकि वो शक्ति थी। पहली बार में सब कुछ हो भी गया, फिर भी दोबारा भी वही खेला गया, वही हुआ अंत में। तो इससे हमें सीखना चाहिए। तो हर समय
ईश्वरीय सेवा के अर्थ हम निमित्त हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। ईश्वर और ईश्वरी, अगर यह स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं, तो यह स्मृति में रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो। ये निमित्त समझने से ऐसा कर्म हम लोगों से नहीं होगा। आप निमित्त है ना, निमित्त क्या क्या होता है, निमित्त का क्या होता है बताइए। हाँ, ट्रस्टी हो गया ना वो, तो राजा जनक का यही तो हुआ। तब यह स्मृति आपको भूल जाती है, जिससे इससे अगर ये रहेगा तो डिससर्विस नहीं होगी, ऐसा कर्म नहीं हो, यही स्मृति भूल जाती है। तब साधारण कर्म व साधारण रीति से समय जाता रहता है आपका। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो, तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है, उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना। जैसे आप घर से निकल गए, ड्यूटी 8 घंटा ऑफिस में जाके करना है, तो कैसी स्थिति होगी, क्योंकि समझते हैं कि हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हैं, सभी सामने भी होते हैं ना। तो ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। उस समय कौन सा सेवा था, मनसा का सेवा, मनसा से सेवा करना था। छोटे बच्चे को क्या देंगे, कार्य करने के लिए होता है वो, उसका जैसा मनसा सेवा करने के भी निमित्त नहीं होता है। मनसा सेवा कि जहां भी बात आएगी वहां पिता का स्वरूप रखना, ईमानदारी यही है। समझ में आया। ब्रह्मा ने मनसा से संकल्पों से सृष्टि रची, और बच्चों को जिसको कर्मणा, जिसको आज्ञा का पालन करना है बच्चों को, वो बैठ के मनसा सेवा कर रहे हैं। देखो, मनसा देवी को पटाने में लगे हुए हैं। समझ में आया। पटरी से उतर गए, एक दूसरे को पीट रहे हैं, पिटवा भी रहे हैं, और मनसा सेवा करने चले। मनसा सेवा सिर्फ और सिर्फ पिता है। समझ में आया। मातृत्व शक्ति सिर्फ सहयोग कर सकती है उसमें, और बच्चे भी। बाकी योगी का जीवन या जो भी हम बोलते हैं, ये सब नहीं छुए तो ठीक है। ठीक है, हो गया। मनसा सेवा विश्व के स्टेज पर। तभी शक्ति बोली, जो देवता है या देवी है, देवी देवता एक वचन, देवी एक वचन, देवता एक वचन, देवताएं बहुवचन, देवियां बहुवचन, तो बस लगा दिया। इशारे से कौन समझता है, देवता। और देवता देने वाला, और देवता भी छोड़े, दाता। दाता कैसे, बाप के लिए कुछ ऐसा होमवर्क नहीं है। समझ में आया। वो सब इशारे से, उसके लिए पढ़ाई उसके लिए नहीं है कि बाप बैठ के पढ़ता है, वो तो उसका भोलापन है, छोटा रूप है जो दिखाएगा नहीं। तभी फॉलो फादर का उदाहरण कैसे दिया जाएगा, तो कि तुम कहोगे हम तो इंसान है, तो बाप भी तो इंसान ही है, कोई शैतान है, भगवान थोड़ी है। माँ इंसान है, आप भी इंसान हो, उसका भी गृहस्थी है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, दर्द उसको भी होता है, खाता सोता वो भी है। उसकी स्टेज ऐसी, तो सिंपल कैसे दिखाएंगे, उदाहरण कैसे देंगे। अगर स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन आता है तो स्कूल का नाम बदनाम नहीं होगा। ऐसे ही माउंट आबू की पढ़ाई को बदनाम हो जाती अगर माता पिता की एंट्री नहीं हुई होती तो। समझ में आया। अव्यक्त वाणी को क्या अविश्वास हो जाता, लेकिन एक अगर निकला तो इससे सिद्ध है कि पढ़ाई यथार्थ और सही हुई थी। ये हमारे अंदर खोट था। बोलिए, उसी पढ़ाई से अगर इतना कुछ आया तो आप लोगों के अंदर नहीं है, जरूर आपके अंदर खोट था ना। ये तो सिद्ध हो रहा है ना। यही है, यही सिद्धि है, यही सिद्धि स्वरूप, यही प्रसिद्धि है। ये तो प्रसिद्ध हुए। तो एक स्कूल में अगर बच्चा फर्स्ट डिवीजन आता है तो इस स्कूल का नाम ये नहीं कहेंगे कि टीचर पढ़ाया नहीं, टीचर पढ़ाया था, और जो पढ़ाया सबके लिए वो पद दिया गया।
वो एम सबको दिया गया था, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी का, सबको एम था। तो बन जाओ ना नर से नारायण नारी से लक्ष्मी। इसीलिए आज भी भय का भूत सबके अंदर प्रवेश है। जब पवित्रता थी, एक दूसरे की धारणा थी, तो दो एक होने में दिक्कत क्या है? चाहे दीदी दीदी बाबू से एक हो जाएं, चाहे बाबू लोग बाबाओं से, मतलब कोई भी एक तो हो जाओ भाई। थोड़ा एक मत बोलिए, एक मत का थोड़ा दिखा दो, बदनाम हो जाओ, कोई बात नहीं, काम करो, अनेक मत बाप दादा तुम्हारे साथ है ना। तो इससे इम्प्योरिटी प्योरिटी, अच्छा बुरा, हान लाभ हद बेहद में किसका कितना बुद्धि योग है, किससे ये पता चलता है। सब साफ सुथरा बैठे हुए नहा धो के। समझ में आया? कलंक नहीं लेना चाहता है कोई। होश भी है सबको, होश हवास में है, और इसी से हवस ज्यादा आ गया। इसीलिए इससे विकृत देह भान दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। ऐसे लोग टीचर बन गए, उनको टीचर बना दिया, वो उनको टीचर बना दिया, उनको टीचर बना दिया, सब प्रिंसिपल का पता नहीं। बोलिए, अगर दादा लेखराज की बुराई नहीं हो रही है, ओम राधे मम्मा की बुराई नहीं है, तो उदाहरण दे के यहाँ भी समझाया ही जा रहा है। बोलिए, क्योंकि आधार क्यों लिया जा रहा है सनातनी में? क्योंकि आप आधार लिए हो और इस आधार को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? ले, उधार का आधार नहीं है, उधार आप लोगों ने लिया है। ऐसे ऐसे बच्चे थे, जब वाणी में आ गया कि जिसको आप मम्मा बाबा बोल रहे हो या उनका आधार लिए हो, दादा लेखराज ओम राधे मम्मा का, उनको भी ड्रिल कराने वाले, डायरेक्शन देने वाले उनके माता, उनसे भी थे, कोई पावरफुल थे। जिसको विकलांग पार्टी के बाबा जो संदली पे बैठते थे, हम समझते थे ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डील कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होके बैठते थे। हम समझते थे कि बहुत अच्छे नंबर में आएंगे, लेकिन आजो यज्ञ में ये शक्ति बोल चुकी है ना। बीके वालों को भी समझना चाहिए ना कि आज वो यज्ञ में नहीं है, जिसको आप यज्ञ समझ रहे हो वो है ही यज्ञ। हम समझते थे बहुत अच्छे नंबर में। क्यों? क्योंकि स्थापना का कार्य जब वहां पर संगठन स्थापना किया जा रहा था सनातन का, तो वहां पर क्या हुआ? विघटन शुरू हो गया। जैसे सनातनी में हुआ ना, सनातनी में हुआ ना, तो वहां ज्वाला प्रज्वलित हो गया। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा, माँ भी, बाप भी और बच्चे भी, सब एक दूसरे के निमित्त बने, एक नहीं हुए, माने सभी सब जगह चले गए। ठीक? क्यों ऐसा हुआ? क्यों? श्रीमत को नहीं समझे, ज्ञान नहीं था उस समय, ज्ञान ही नहीं था, उतना ज्ञान नहीं। जड़ गीता का आधार लिया था ना सभी लोगों ने। आज जो चैतन्य अगर रही भी होगी चलो, तो उस वो भी स्मृति में थी, लेकिन अंत में ज्ञान और गीता ज्ञान, गीता गीता ज्ञान, गीता ज्ञान दाता और गीता के बच्चे जब सब आ जाएंगे, और वो भी पक्के, भट्टी भी हो रही है उनकी, पक्के पक्के, तो कच्चे कच्चे कुचल नहीं दिए जाएंगे। ज्वाला रूप हुआ ही क्यों? उस समय में ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। यज्ञ की स्थापना की याद से ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बनी? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। लेकिन अंत समय में हाँ नामधारी नामधारी बने जो सच्चे ब्रह्मा हैं, और सच्चे जो ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा वत्स हैं, वो उनका कार्य नहीं था। वो तो श्रीमत को फॉलो करने वाले। लेकिन जो उनका सब जो विदेश से जो आए ना लक्ष्मण रेखा पार करके कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, पाकिस्तान को तो नरक बना दिया।